और कार्तिक महात्म्य के कुछ अध्याय, क्योंकि इसमें दिन के हिसाब से कथा है। जैसे करवा चौथ आती है तो करवा चौथ की कथा है, अष्टमी आती है वही अष्टमी तो उसकी कथा है, फिर एकादशी आएगी तो उसकी कथा है, फिर दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, उन सब की कथाएं हैं। तो उस दिन उस कथा को करने का विधान है। और अध्याय जो है इसमें 35 है। तो जो ये 5 अध्याय हैं, और दिन कितने होते हैं हमारे पास? 30। तो 30 दिनों में ये 5 अध्याय हमको बीच में कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज प्रयास करते हैं हम कि चौथा और 5वां अध्याय हम इसमें समाहित करते हैं, उसकी कथा आप लोगों को सुनाएं। और दिन हमारा कार्तिक का 9वें दिन की कथा है। दिन 9वां है, कथा 9वें दिन की है, लेकिन अध्याय हमारे चौथे और 5वें रहेंगे। नारद जी कहते हैं कि दीपदानस्य माहात्म्यं कार्तिकेया पितामहा वक्तव्यं चैव दीप संकल्प व्रत पालने। महाराज, कार्तिक के महीने में दीपदान का क्या महत्व होता है? दीप प्रज्वलित करने का, दीप जलाने का इनका महत्व क्या होता है? किस प्रकार का कैसा दीप जलाना चाहिए? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दीप चाहे स्वर्ण का हो, सोने का दीपक बनवाइए, या चांदी का दीपक बनवाइए, या पीतल का दीपक हो, या तांबे का दीपक हो, या मिट्टी का हो, या आटे का हो, किसी भी प्रकार का दीप हो, और जाकर के राधा कृष्ण के सामने आप दीपदान करें। कहते हैं कि प्राणी के शरीर में पाप तभी तक गर्जना करते हैं, टिकते हैं, तब तक वह प्राणी कार्तिक के महीने में दीपदान नहीं किया। जिस दिन कार्तिक के महीने में दीपदान कर दिया जाता है, उसी दिन सारे के सारे जो पाप हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। या कहते हैं कि तावत गर्जनि पापानि शरीर स्थानि देहिनाम यावत् ज्वालाज्यते ज्योति कार्तिके केशव व्रतः। भगवान के आगे दीपदान करना चाहिए। मान लो अगर मंदिर दूर है तो अखंड दीपदान। घर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति, भगवान विष्णु की जो अपना मूर्ति है या चित्र है, उसके सामने हम अखंड दीपदान कर सकते हैं। या पीपल के पास, या चौराहे में, या ब्राह्मण के घर में, या कहीं भी श्रेष्ठ स्थल में हम दीपदान कर सकते हैं। और तुलसी जी के सामने जो दीपदान करता है वह प्राणी सब यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। लेकिन तुलसी जी के आगे ही दीपदान करना है। तुलसी जी का जो गमला होता है ना, उसमें दीपदान नहीं करना। वो बेचारी झुलस जाती है, और जब देवोत्थानी एकादशी वाले दिन शादी का समय आता है तो उस दिन मुरझाई मुरझाई रहती है ना। हाँ, इसलिए तुलसी जी का रक्षण करना है। तुलसी जी को श्रेष्ठता प्रदान करना है। तुलसी जी हमारी हरी भरी रहे, ऐसी सेवा कार्तिक के महीने में तुलसी जी की करनी चाहिए।
तो इस प्रकार से दीपदान कहीं भी करने से अग्निहोत्र होम यज्ञ के फल को प्राणी प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में आकाश में बहुत ऊंचे दीपदान करता है, उसकी 7 पीढ़ियां वैकुंठ को जाती हैं और वो प्राणी धन धान से परिपूर्ण होता है। आकाश का मतलब कि कहीं ऊंचे स्थान में, कहीं शिखर में, कहीं अपनी कहीं व्यवस्था होती होगी, छत में रख दो, बांस लगा देते हैं, उसमें टोकरी जलाते हैं, तो ऐसे झंडा नहीं। हाँ देखो ये कर चुकी है, आकाश में दीपदान इन्होंने किया है। हाँ तो आकाश में माने बांस लगा दिया जाता है, टोकरी में दीपदान रख दिया जाता है, रस्सी से खींच करके ऊपर। हाँ तो आकाश में जो कोई दीपदान करता है तो वह मनुष्य के धन धान्य की वृद्धि होती है और अंत में वैकुंठ धाम को वह प्राणी जाता है। इदामोदरेश नभसि तुलया लीलया हरा प्रदीपं ते प्रयक्ष्यामि नमोनताय वेदसे कार्तिके मथुरायां च विशेषतः विशेषः कथ्यते बुधै यथा माघे प्रयागे च गंगायां माधवे तथा। कहते हैं कि पंडित लोग कार्तिक के महीने में जो मथुरा में दीपदान करता है या प्रयाग में माघ के महीने में जो दीपदान करता है या वैशाख के महीने में गंगा तट में जो दीपदान करता है। गंगा तट समझते हैं, गंगा तट किसको कहते हैं? हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तू, गंगा का तट हरिद्वार। वैशाख के महीने में जब मेष की संक्रांति 13 अप्रैल से 13-14 मई तक मेष की संक्रांति होती है, यही वैशाख का महीना मान्य होता है। और तुला की संक्रांति 17 इस साल 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। तुला की संक्रांति 15 नवंबर 16 नवंबर तक रहेगी। ये कार्तिक का महीना होता है। तो इसमें कार्तिक के महीने में दीपदान का महत्व है मथुरा में, माघ के महीने में दीपदान का महत्व है प्रयागराज में, और वैशाख के महीने में दीपदान का महत्व है हरिद्वार में। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति इन जगहों में दीपदान करता है, हविष्यान्न भोजन करता है, नियमों का पालन करता है, उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे गरुड़ के भय से सर्प, वचन के झकोरों से मेघ, तत्व ज्ञान से दुख, सिंह के भय से हिरण, वैसे ही मथुरा जी के दर्शन करने से, मथुरा वृंदावन के दर्शन करने से प्राणियों के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और जो लोग स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, विष्णु मंदिर को झाड़ना, विष्णु की कथा नित्य श्रवण करना, विष्णु कीर्तन कार्तिक में करते हैं, विष्णु की वह साक्षात मूर्ति है। पूर्व जन्म के पाप दूर करने के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति कृच्छ व्रत किया जाता है। ये जो कृच्छ व्रत है, इनके नियम बड़े कठिन है। अभी बतलाते हैं कैसे कैसे करना होता है, पता नहीं आज की उसमें कोई करता है कि नहीं करता है। तो नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि महाराज, मनुष्यों के पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जाते हैं और वृक्षादि व्रत कैसे किया जाता है, ये भी हमको बतलाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कर्म विभाग से जानना चाहिए। जैसे ब्राह्मण के मानने वाला 6 रोग से पीड़ित होता है,
तथा गुरुपत्नी गमन करने वाला कुष्ठी होता है, स्वर्ण की चोरी करने वाले के नख खराब होते हैं, मद्यपान करने वाले के दांत खराब होते हैं, और ऐसे ही पूर्व जन्म का किया पाप रोग रूपी होकर बाधा करता है। इसलिए दान, तपस्या, व्रत इत्यादि से उनका वारण करना चाहिए, माने निवारण करना चाहिए, कृच्छ व्रत आदि करके। कहते हैं कि कृच्छ व्रत क्या है, इसकी कथा सुनाते हैं। एक समय खाने से अथवा कच्चा अन्न खाने से और एक उपवास से पादकृच्छ कहा गया है। इससे 3 गुना खाने से प्राजापत्य व्रत कहा गया है। और हस्ती भर खाने से अन्न भोजन और 3 दिन सायंकाल भोजन और 3 दिन प्रातःकाल भोजन से अधिकृच्छ व्रत कहलाता है। अथवा दूसरा अधिकृच्छ कहते हैं। सायंकाल में 22 ग्रास, प्रातःकाल में 26 और नहीं तो 24 ग्रास भोजन करे और 3 अन्न वर्जित है, ऐसा यह अधिकृच्छ होता है। अब मैं दूसरे भी सुनाता हूँ। 1 ग्रास 3 दिन हर रोज खाए और फिर 3 दिन उपवास करने से ऐसा अधिकृच्छ व्रत कहलाता है। सायंकाल में 1 और प्रातः काल में 1 ग्रास 2 दिन बिना मांगा भोजन किया जाए तो ये अधिकृच्छ व्रत कहलाता है। 2 दिन भोजन नहीं करना, इसको कृच्छार्थ व्रत कहते हैं। अगर 2 दिन भोजन नहीं करें तो कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन दूध अथवा पानी पीकर के रहने से कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। और 12 उपवास करके पराग व्रत कहा है। और 4 दिन कुछ नहीं खाना और फिर सत्तू का भोजन करना, इसके बाद मधु का पान करना, मधु पीना, इसको जो है कृच्छातिकृच्छ व्रत कहते हैं। कपड़ा दक्षिणा दान करना, ये सौम्य कृच्छ होता है। इसी प्रकार से 12 दिन करना, यह द्वादशाहक होता है। तुला पुरुष दान भी करना और गाय का घृत, गोबर, दही, घी, इसको पंचकव्य बोलते हैं। गौ का घी, गौ का गोबर, गौ का दूध, गौ का मूत्र, गौ का दही, ये जो 5 चीजें गाय की से ही बनती हैं, ये पंचगव्य कहलाता है। एक होता है पंचामृत। ये पंचामृत क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। कई लोग कह देते हैं गंगा जल मिला दें, कई लोग कहते हैं ये मिला दें, वो नहीं होता। केवल 5 चीजों से ही पंचामृत कहलाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीजों से पंचामृत कहलाता है। और पंचगव्य हमने आपको बतला दिया। तो कहते हैं पहले दिन दूसरे दिन उपवास करना कृच्छ शांतपन कहलाता है। और 3 दिन गोमूत्र पी करके रहे, फिर 3 दिन गोबर खाए, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन दूध, फिर 3 दिन घी जब खाए तो ये महाशांतपन व्रत कहलाता है। समस्त पापों को नाश करता है। ऐसे ही अतिशांतपन व्रत चांडाल आदि को भी शुद्ध करता है। और गूलर, कमल, बेल और इनके पत्ते, उसका जल, ये सब हर रोज पीने से ऊन कृच्छ व्रत होता है। 3 दिन व्रत करके पूर्व लिखित वस्तु का काढ़ा पिए तो पूर्ण कृच्छ होता है। फिर तपाया दूध, घी, जल 1-1 हर रोज पिए और 1 उपवास करे तो इसको तप्त कृच्छ व्रत बोलते हैं। और जल, दूध, घी, तिल ये तपा करके 3 दिन पिए, एक समय स्नान करे तो ये भी तप्त कृच्छ व्रत कहलाता है। कहते हैं कि पानी 8 तोले, दूध 12 तोले, घी 4 तोले पानी चाहिए, पीना पानी चाहिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी को उपवास करके भगवान का पूजन करें। और उपवास करके मनुष्य रात्रि में जल में स्थित हो, जल कृच्छ करके पवित्र होकर के विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी का जल, अष्टमी को दूध,
नवमी को दही, दसवीं को घी, फिर एकादशी को उपवास करे, माने एकादशी को कुछ भी नहीं खाए। ऐसे पैतामह कृच्छ करके दिन में विष्णु भगवान का पूजन करे तो 3 लोक से पूजित वैकुंठ में प्राणी प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में षष्ठी से 3 दिन केवल दूध का पान करे, फिर नवमी से 3 दिन एकादशी तक उपवास करे, माने कुछ भी नहीं खाए। ऐसा महेंद्र वृक्ष व्रत कहलाता है। दुर्लभ उत्तम वैकुंठ में प्राणी जाता है, 3 दिन अन्न खाए, फिर 3 दिन उपवास करे। जब तक भीष्म पंचक आए तो वैष्णव वृक्ष व्रत होता है। ये भीष्म पंचक देवोत्थानी एकादशी से चालू होते हैं पूर्णमासी तक। जो मनुष्य प्रतिपदा से लेकर 5 दिन दूध पी करके रहे और फिर 5 दिन खाली दही खा करके रहे, एकादशी को उपवास करे और द्वादशी में भगवान का पूजन करे, यह भास्कर वृक्ष व्रत कहलाता है। इसके करने से मनुष्य श्वेत द्वीप में राजा होता है और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 1 ग्रास बढ़ाना, कृष्ण पक्ष में 1 कम करना, अमावस्या को कुछ नहीं खाना, यह चांद्रायण व्रत में विधि है। अब खास ग्रास का प्रमाण कहते हैं कि ग्रास कितना होना चाहिए। कहते हैं ग्रास 2 तोले का होता है, अथवा जितना मुंह में अच्छी तरह से आ जाए 1 ग्रास जो है उसी को कहते हैं। ऐसा ग्रास पवित्र देह शुद्ध करने वाला होता है और कृष्ण पक्ष के आदि में 3-5 ग्रास भोजन करके पक्ष समाप्त करे। जिस किसी तरह से 240 ग्रास 1 महीने में भोजन करे, अब दूसरा चांद्रायण कहते हैं, दूसरा चांद्रायण कहते हैं। कहते हैं कि 8-8 ग्रास दिन के 12 बजे हर रोज खाए तो यह यदि चांद्रायण व्रत होता है। और गौ के चारों स्तनों का दूध 7 दिन तक पिए, फिर 7 दिन 3 स्तनों को पिए, फिर 7 दिन 2 स्तनों का पान करे, फिर 6 दिन 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन पवन भक्षण करे। पवन भक्षण मतलब कुछ भी नहीं खाए, केवल हवा खाए। यह सोमायन नामक व्रत सब पापों को नाश करने वाला होता है और गेहूं की तथा चावल की कांजी और दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, ये सब चीजें कार्तिक शुक्ल पक्ष में नियम से खाए तो ये सप्तर्षि वृक्ष व्रत होता है। इसको करते जो मनुष्य विष्णु के पूजन में रत होता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है, इससे फिर लौटता नहीं है। पलाश, बेल, गुड़हल के पत्तों से काढ़ा करके औटाया हुआ दूध पिए, एकादशी को उपवास करे, द्वादशी को पारण करे। जो कोई मनुष्य कृच्छादि उत्तम व्रत करके पीछे कृष्णार्पण करता है वह प्राणी वैकुंठ को प्राप्त करता है। कोई भी कर करके हमको कार्य कृष्णार्पण करना चाहिए, माने जो भी मैंने किया है कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। जब हम कृष्ण को समर्पित करेंगे तभी तो हमको कुछ प्राप्त होगा, तभी उनको पता चलेगा कि भाई इस आदमी को ये चाहिए। आदमी अच्छे अच्छे कर्म करता है और भगवान को समर्पित करता भी नहीं है, ऊपर से कहता है मैंने ये किया है, कहता है मैंने ऐसा किया। तो जब प्राणी कहता है कि मैंने ऐसा किया तो भगवान की साइड में हो जाता है कि भैया तू किया तू जा है। जब एक बार जो है भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर को अश्वत्थामा मारा गया ऐसा बोल देना, पहले तो मना किया। अब देखिए आदमी कितना भी भक्त कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन कहीं न कहीं गलती कर जाता है। जब भगवान के प्रति तुम समर्पित हो तो भगवान कहता है ये करो तो कर देना चाहिए है? इसका मतलब कहीं न कहीं कपट है।
तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा कहीं नहीं कहूंगा। बोले कि भाई अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाएगा तो कह देना। तो बोले हाँ, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा जाएगा तो कह देंगे। बोले कि ठीक है। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया। युधिष्ठिर ने कह दिया कि भाई अश्वत्थामा हटो, लेकिन चुपचाप बोल दिया नरो या कुंजरो, मनुष्य है या हाथी है ये मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें पता कैसे नहीं? तुम्हारे सामने हाथी मारा जा रहा है और फिर भी झूठ बोल रहे हो। इस एक दिन के झूठ को जो है उसको नरक भोगना पड़ा है। तो मनुष्य जब कहता है मैंने ये किया, उसका फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य कह देता है कि भाई नारायणाय की समर्पित, जो मैंने किया नारायण को समर्पित है, तो फिर नारायण अपने हिसाब से देख लेता है कि भाई इसको क्या फल चाहिए। इसलिए कोई भी कर्म करो तो भगवान को कृष्णार्पण कर दो कि मैंने ये कर्म किया और भगवान को ये कर्म समर्पित है। तो पीछे जो है कृष्णार्पण करना चाहिए तो प्राणी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं को जल, कमल के नाल के भीतर का डोरा, बेल के पत्ते, कमल, इनको खाता है, फिर एकादशी को उपवास करता है, तो यह लक्ष्मी व्रत होता है। इसका करना भगवान का पूजन करके वैष्णवी गति को प्राप्त होता है। प्रातः काल में 4, सायंकाल में 4 ग्रास खाए, फिर शिशु चांद्रायण कहलाता है। और कार्तिक शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म पूज्य व्रत करना चाहिए, गौरी देवी की आराधना करना चाहिए। अथ ब्रह्म पूज्य विधि कहते हैं गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोघृत, उसका पानी, ये सब मिला करके पंचगव्य होता है तथा ब्रह्म पूज्य होता है। ये पवित्र और देह शुद्ध करने वाला है। अथ पंचगव्य विधि कहते हैं। पंचगव्य कैसे बनाना चाहिए? गौ का मूत्र, गौ का मूत्र होना चाहिए और सफेद गौ का गोबर और पीली गाय का दूध, नीली गाय का दही और काली गाय का घी। अगर कोई भी गाय नहीं मिले अलग अलग, तो किसी भी प्रकार की गाय का ये सब चीज हो सकता है। कपिला गौ ऐसा कहा गया है। तो कोई भी रंग की गाय हो, उससे उसके गौमूत्र, गोबर, गोघृत, गोदही, गोदुग्ध, इनको मिला करके पंचगव्य बना सकते हैं। कहते हैं कि मात्रा कितनी होनी चाहिए? गोमूत्र 8 तोले 8 मासे, गोबर 16 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, 8 मासे घी, 4 मासे कुछ का जल लेना और ये मंत्र करके गायत्री मंत्र पढ़ करके और गंधद्वारा आदि मंत्र पढ़ करके गोबर लेना, गायत्री मंत्र पढ़ करके गोमूत्र लेना, पृथिव्याम इस मंत्र को पढ़ करके दूध लेना, दधिक्राणो इस मंत्र को पढ़ करके दही, तेजोस इस मंत्र को पढ़ करके घी, देवस्वा इस मंत्र को पढ़ करके कुश का जल। इस तरह से बहुत ही पवित्र पंचगव्य होता है। उसको सूख के पंख की तरह हरे 7 पत्ते वाले न कटे हुए कुशों से उठा करके अग्नि में विधि पूर्वक श्रुति पढ़ करके हवन करें। और ये मंत्र कहते हैं राउत इत्यादि विष्णु हो मानस्तो के ये मंत्रों का जो है उच्चारण करके हवन करना चाहिए। और हवन के बाद जो बचे उसका पान करना चाहिए, उसको पी जाना चाहिए। ओंकार पढ़ करके मिलाए, ओंकार से पृथ्वी को फेंक करके ओंकार पढ़ करके उठा ले, फिर ओंकार पढ़ करके ओम ऐसा उच्चारण करके पान कर जाना चाहिए, माने पी जाना चाहिए।
अब पीने के पात्र को कहते हैं कि कैसा पात्र होना चाहिए, किस पात्र से पियो। कहते हैं पलाश के द्रोण से। पलाश एक वृक्ष होता है, द्रोण माने दोना। आप लोगों ने दोना देखा होगा ना, संस्कृत में इसको कहते हैं द्रोण। तो पलाश के द्रोण से अथवा कमल के पत्ते से अथवा स्वर्ण के पात्र से अथवा चांदी के पात्र से अथवा ब्रह्म तीर्थ हस्त से पान करे। फिर जब रात्रि उपवास करके पूर्णिमा को विशेष करके कार्तिक स्नान करने वाला पुरुष पंचगव्य यह ब्रह्म पूर्ति करता मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में आंवले का पूजन करे, वैसे ही पीपल का तुलसी का भी पूजन करे और पूर्वोक्त वृक्षों के नीचे फल मूलादि दही भात गन्ना और दक्षिणा का दान करना चाहिए। ऐसे आंवले का पूजन आदि का वर्णन हुआ है। अब वृक्षादि व्रत पूरे होने के लिए यथाशक्ति गोदान करना चाहिए। इन सारे व्रतों को पूरा करके इसके बाद गोदान करने का विधान है। गौ न मिले तो गौ के समान मोल दे देना चाहिए, निसंदेह देना नहीं तो मोल का आधा भाग नहीं तो चौथा भाग दे देना चाहिए। गोदान की शक्ति ना हो तो विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण दान करना चाहिए, सोना ना हो तो चांदी का दान करना चाहिए। कहते हैं 10,000 कृच्छ व्रत, 10,000 गायत्री का पुरस्चरण तथा उपवास तथा गोदान ब्राह्मण के वास्ते दिए, चार एक समान ही। एक दिन रात के उपवास को प्राजापत्य उपवास कहते हैं। अब किस व्रत में कैसे गोदान देना चाहिए उसे कहते हैं। आजकल जो है सोना और चांदी के दान को आगे बोलूं कि नहीं, भूल जाओ। 1 लाख में चांदी हो गई है, 1 लाख में सोना हो गया, तो एक कल्पना से परे हो गया। तो इसलिए जैसे शक्ति हो वैसे भक्ति करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या करें, नीली गाय होती है। अगर शास्त्र में कुछ लिखा है तो है, तो दिखा देंगे आगे चल करके। चलना हमारे साथ, कहीं दिखाएंगे। नीली गाय होती है। तो इस प्रकार से गोदान करना चाहिए। प्राजापत्य में गोदान देना, संतपन व्रत में 2 गोदान देना, पराग में अधिकृत व्रत में 3 गोदान और गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो सन्यासी हो सबको यथाशक्ति चांद्रायण व्रत में 8 गोदान करना चाहिए। नहीं तो 3 और कृच्छ व्रत करने वाले लोग सुख पूर्वक वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं तथा जैसे बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में स्थिति को प्राप्त होती हैं, वैसे ही कार्तिक मास में सर्व व्रत भी स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे माता को प्राप्त होकर के जीव जीता है, वैसे ही कार्तिक में व्रत करने वालों जीते हैं। इससे स्त्री हो या पुरुष कार्तिक व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह दीपदान का और वृक्ष व्रत का उल्लेख हमने किया, इनकी कथा हमने सुनाई। और कहें तो 10 मिनट अगर समय हो तो आगे बढ़ा दे, नहीं तो विश्राम दे दे। विश्राम दे दे। तो वृंदावन बिहारी लाल की। अहम भक्त पराधीनो, हम तो आप लोगों के अधीन है। कह दोगे सुना दो तो सुना देंगे, कह दोगे विश्राम कर दो तो विश्राम कर देंगे। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण।